स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल क्लासेस विद MMR में। आज हम बात करने वाले हैं डे 25 पर और हमारी हिस्ट्री की सीरीज चल रही थी। डे 25 में जो हम बात करने वाले हैं, हम करेंगे क्षेत्रीय शक्तियों का उत्कर्ष। इससे पहले हमने क्या पढ़ा है? सबसे पहले हमने पढ़ा था अरबों का आक्रमण, उसके बाद हमने पढ़ा तुर्कों का आक्रमण, उसके बाद पढ़ा हमने दिल्ली सल्तनत, और आज हम पढ़ने वाले हैं क्षेत्रीय शक्तियों का उत्कर्ष। ठीक है। और क्षेत्रीय शक्तियों में सबसे पहले हम जो पढ़ने वाले हैं किसको? विजयनगर साम्राज्य को पढ़ने वाले हैं। ठीक। अगर मैं बात करूं, विजयनगर साम्राज्य में 4 राजवंशों ने शासन किया। राजवंश मैं बोलूंगा, ईयर आप लोगों को बोलना है। ठीक है। सबसे पहले जो वंश आया वो आया कौन सा? संगम वंश। और संगम वंश ने 1336 से लेकर 1485 तक क्या किया? शासन किया। उसके बाद आया सालू वंश। सालू वंश ने 1485 से 1505 तक क्या किया? शासन किया। उसके बाद आया तुलु वंश। तुलु वंश ने 1505 से 1570 तक क्या किया? शासन किया। उसके बाद आया अराविडु वंश। अराविडु वंश ने 1570 से लेकर 1650 तक क्या किया? शासन किया। समझ में आई बात? अब मैं अगर मैं बात करूं रूबी से कि जो विजयनगर साम्राज्य है ना, इसका उत्कर्ष किस शासक के समय हुआ था? जल्दी से बताओ फटाफट। हाँ, किस दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसके समय इनका उदय हुआ था? हाँ, किसके समय? मोहम्मद बिन तुगलक के समय। ध्यान रखना, 1336 में 2 भाई थे, हरिहर और बुक्का। इन दोनों ने है ना संगम वंश की क्या डाली? नींव डाली। और इनकी हेल्प इनके गुरु थे विद्यारण्य और शायन। दोनों ने इनकी क्या की थी? है ना किसकी? हरिहर और बुक्का क्या की? हेल्प की थी। समझ में आई बात? मैं बात करूं इससे कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? 1336, 1326, 1332, 1340। 1336। तो कब हुई? 1336 में। बात करूं मैं विनीत से, विजयनगर राज्य की स्थापना की थी नंबर 1 विजयराय ने, नंबर 2 हरिहर सेकंड ने, नंबर 3 हरिहर और बुक्का ने, नंबर 4 बुक्का सेकंड ने। हरिहर और बुक्का। तो किसने? हरिहर और बुक्का। अच्छा, जो हरिहर और बुक्का थी इनमें दोनों में बड़ा कौन था? हरिहर। कौन था? हरिहर प्रथम बोलना है। क्या बोलना है? हरिहर प्रथम। मैं बात करूं इससे कि विजयनगर के मध्यकालीन नगरों को आजकल क्या कहा जाता है? नंबर 1 चंद्रगिरी, नंबर 2 हम्पी, नंबर 3 हलेबीडो, नंबर 4 कोडावीडो। तो क्या कहा जाता है? हम्पी कहा जाता है। क्योंकि आपको पता है ना, विजयनगर की 2 राजधानी थी। कौन कौन सी? हम्पी और एक पेंडो गोंडा। गोंडा ने स्त्रियों की राजधानी थी। बात करूं मैं नौशाद से कि विजयनगर की स्थापना में सहायता और वरदान किस संत ने दिया था? नंबर 1 देंगी के रामानंद, नंबर 2 कांची के वासवाचार्य, नंबर 3 पुरी के शंकराचार्य, नंबर 4 श्रृंगेरी के विद्यारण्य। हाँ, कौन? श्रृंगेरी के विद्यारण्य। अब ये क्वेश्चन है ना बना हुआ है ना, और अच्छे एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बात करूं मैं दीपक से कि विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? नंबर 1 भद्रबाहु, नंबर 2 पुष्यमित्र, नंबर 3 कृष्णदेव राय, नंबर 4 हरिहर एवं बुक्का। हरिहर। अच्छा, हरिहर प्रथम ने कब से कब तक शासन किया? 1336 से लेकर हाँ 1356 तक। 1336 से लेकर 1356 तक। बात करूं मैं अंकित से कि इनमें से किसने कृष्णा नदी की सहायक नदी के दक्षिणी तट पर एक नए नगर की स्थापना की और उस देवता की प्रतिनिधि के रूप में अपने इस नए राज्य पर शासन करने का दायित्व लिया, जिसके बारे में माना जाता है कि कृष्ण नदी से दक्षिण की समस्त भूमि उस देवता की थी? आया क्वेश्चन में? तो ऑप्शन सुनो। अमोघ वर्ष प्रथम, बल्लाल सेकंड, प्रताप रुद्र सेकंड, और नंबर 4 हरिहर प्रथम। तो आंसर क्या होगा? हरिहर प्रथम। हरिहर प्रथम कब से कब तक गद्दी पर रहा? 1636 से नहीं बेटा, 1336 से 1356 तक। ठीक। बात करें हम गौरव से, विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनियों से गोवा को छीना था। पढ़ाया था है ना? तो नंबर 1 हरिहर प्रथम, नंबर 2 हरिहर सेकंड,
नंबर 3 बुक्का प्रथम, नंबर 4 देवराय सेकंड। ऑप्शन, अच्छा क्वेश्चन ये है कि विजयनगर के उस शासक की पहचान करो जिसने बहमनियों से गोवा को छीना था। बहमनी के शासक थे, उनसे क्या छीन लिया था? गोवा। तो नंबर 1 हरिहर प्रथम, नंबर 2 हरिहर सेकंड, नंबर 3 बुक्का प्रथम, नंबर 4 देवराय सेकंड। ध्यान रखना, सबसे पहले कौन आया? हरिहर प्रथम, उसके बाद बुक्का प्रथम, उसके बाद हरिहर सेकंड आया। बताओ कब से कब तक रहा हरिहर सेकंड गद्दी पर? बस 77 से 1404 तक, ठीक है, 1377 से 1404 तक। ठीक, ध्यान रखना। सबसे पहले अगर मैं बात करूं हरिहर प्रथम की, 1336 से 1356 तक गद्दी पर रहा। उसके बाद बुक्का आया और बुक्का 1356 से 1377 तक गद्दी पर रहा। उसके बाद कौन है? हरिहर सेकंड आया 1377 से लेकर 1404 तक, और इसी ने क्या छीना था? बहमनियों से गोवा को छीना था। बात करें हम रवि से कि किस संगम वंश के शासक ने इम्माड़ी देवराय की उपाधि धारण की थी? नंबर 1 हरिहर सेकंड, नंबर 2 देवराय प्रथम, नंबर 3 देवराय सेकंड, नंबर 4 मल्लिकार्जुन। देवराय सेकंड। ध्यान रखना, किसने? देवराय सेकंड ने। ठीक, चलें, किसका नंबर है? रूबी का। हरिहर सेकंड ने कब से कब तक शासन किया? हरिहर सेकंड, हाँ जी, 1300, हाँ, मैं 1336 में कहाँ हो जाएगा? वो तो प्रथम था ना, फिर का है? 1356 से, हाँ, नहीं बेटा ऐसे नहीं बोलते, सॉरी, है ना। 1377 से लेकर 1404 तक, ये 14 तक। एक बात करूं मैं अमित से कि मुस्लिमों को सेना में परिक्त करने वाला विजयनगर का प्रथम शासक कौन था? अच्छा क्वेश्चन है। नंबर 1 इम्माड़ी देवराय, नंबर 2 देवराय सेकंड, नंबर 3 हरिहर प्रथम, नंबर 4 कृष्ण देवराय। हरिहर सेकंड। तो कौन था? देवराय सेकंड। अगर मैंने नहीं लिखा है तो आपकी जिम्मेदारी है वीडियो को देखना, पॉज करना, आना और इसको लिखना कि मुस्लिमों को सेना में नियुक्त करने वाला पहला विजयनगर शासक कौन था? देवराय सेकंड था। ये जो बड़ा बेंच है मैंने उसमें चीजें पढ़ा रखी है, ठीक है, बहुत डिटेल से चीजें पढ़ा रखी है। बात करूं मैं विनीत से कि देवराय सेकंड ने निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि धारण की थी? नंबर 1 दक्षिणा पथपति, नंबर 2 आंध्र भोज, नंबर 3 अभिनव भोज, नंबर 4 गजबेटकर। तो कौन सी? गजबेटकर, या हाथियों का शिकारी, है ना, ये उपाधि क्या की थी? धारण की थी। बात करूं मैं, है ना, के सालू वंश के संस्थापक कौन थे? बात की मैंने किसकी? सालू वंश की। नंबर 1 सालू नरसिंह, नंबर 2 वीर नरसिंह, नंबर 3 कृष्ण देव राय, नंबर 4 सदाशिव राय। तो कौन था? सालू नरसिंह। और जो सालू वंश था वो कब से कब तक चला, है ना? कब से कब तक? 1485 से 1505 तक। और अगर मैं बात करूं सालू वंश का जो संस्थापक सालू नरसिंह कब से कब तक गद्दी पर रहा? तुम्हारे बेंच में तो मैंने बड़ी बड़ी चीजें लिखा रखी भाई। बात करूं मैं नौशाद से कि नरसिंह सालू के पुत्र इम्माड़ी नरसिंह की हत्या किसने की थी? कितना अच्छा क्वेश्चन है। नंबर 1 कृष्ण देव राय, नंबर 2 वीर नरसिंह, नंबर 3 नरसा नायक, नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। नहीं, किसने? नरसा नायक। किसने की थी? नरसा नायक ने। समझ में आई बात, है ना? ये चीज मैंने नहीं लिखाई है ना, बस आपको तो नहीं ऐड कर लेना है। ठीक, बात करूं मैं दीपक से कि तुलु वंश का संस्थापक कौन था? नंबर 1 नरसा नायक, नंबर 2 इम्माड़ी नरसिम्हा, नंबर 3 वीर नरसिम्हा, नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। तो कौन? वीर नरसिम्हा। ठीक है, वेरी गुड। बात करूं मैं
अंकित भदौरिया जी। अंकित जी, कृष्णदेव राय के शासनकाल में अष्टदिग्गज किसे कहा जाता था? नंबर 1, 8 मंत्रियों वाली मंत्री परिषद को। नंबर 2, विजयनगर साम्राज्य के 8 वीरों को। नंबर 3, तेलुगु भाषा के 8 महाविद्वानों को। नंबर 4, कृष्णदेव राय द्वारा लिखित एक पुस्तक को। तो तेलुगु भाषा के 8 महाविद्वान किसके दरबार में रहते थे? है ना, कृष्णदेव है ना राय के। ध्यान रखना, सबसे पहले हमने संगम वंश देखा थोड़ा सा, उसके बाद हमने सुलु वंश देखा, उसके बाद तुलु वंश देखा। और तुलु वंश जो था 1505 से लेकर 1570 तक रहा। और इस वंश का सबसे प्रसिद्ध और शक्तिशाली शासक किसको माना जाता है? कृष्णदेव राय को। और कृष्णदेव राय जो गद्दी पर रहा 1509 से लेकर 1529 तक क्या रहा? गद्दी पर रहा। समझ में आई बात करूं मैं गौरव से कि निम्नलिखित में से विजयनगर के किस शासक ने तेलुगु और संस्कृत साहित्य को समृद्ध किया था? नंबर 1, देवराय प्रथम। नंबर 2, कृष्णदेव राय। नंबर 3, देवराय सेकंड। नंबर 4, राम राय। तो कृष्णदेव राय। ठीक, बात करूं मैं रवि से। कृष्णदेव राय ने निम्नलिखित में से किसके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखे थे? नंबर 1, फ्रेंच। नंबर 2, पुर्तगाली। नंबर 3, ब्रिटिश। नंबर 4, डच। पुर्तगाली। तो आंसर क्या होगा? पुर्तगाली। अब तुम्हारे बेंच में चीजें नहीं थी, है ना, आप इस चीज को क्या वीडियो में देखकर लिख लेना। ठीक, बात करें हम रूबी से। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? नंबर 1, कृष्णदेव राय तुलु वंश का शासक था। नंबर 2, कृष्णदेव राय ने आंध्र भोज की उपाधि धारण की थी। नंबर 3, कृष्णदेव राय के दरबार में राजदूत अब्दुल रज्जाक आया था। नंबर 3, कृष्णदेव राय को यवनराज या स्थापनाचार्य भी कहा जाता था। अब बताओ कौन सा गलत है? तीसरा। हाँ, क्योंकि जो अब्दुल रज्जाक था किसके शासनकाल में आया है? देवराय सेकंड के। और अब्दुल रज्जाक कहाँ का निवासी था? है ईरान का। अरे ईरान का ही तो था, तू घबरा रही हो तुम? ईरान का ही तो निवासी था। अच्छा, एक व्यक्ति और था निकोलो कोंटी इटली का, इसके दरबार में आया था फर्स्ट के जी हैं? देवराय फर्स्ट के, निकोलो कोंटी फर्स्ट और अब्दुल रज्जाक सेकंड। ठीक, चलें, किसका नंबर है? अमित का। भटकल में एक किले के निर्माण के लिए पुर्तगाली गवर्नर अलबुकर ने किससे अनुमति का अनुरोध किया था? नंबर 1, कृष्णदेव राय। नंबर 2, सालू नरसिम्हा। नंबर 3, वीर नरसिम्हा। नंबर 4, उपरोक्त सभी। कृष्णदेव राय। तो आंसर क्या होगा? कृष्णदेव राय। अच्छा, भटकल का किला कहाँ है? ध्यान रखना, भटकल का किला आप सभी को है ना कमेंट में जवाब देना कि भटकल का किला कहाँ है। समझ में आई बात? और ठीक है, और किसने बनवाया था भटकल का किला? बात करूं मैं विनीत से कि प्रसिद्ध विजयनगर शासक कृष्णदेव राय के अधीन किस साहित्य का स्वर्ण युग था? कितना अच्छा क्वेश्चन है। नंबर 1, कोंकणी। नंबर 2, मलयालम। नंबर 3, तमिल। और नंबर 4, तेलुगु। तो किसका था? क्योंकि इसने तेलुगु भाषा को क्या दिया था? प्रोत्साहन दिया था। ठीक, बात करूं मैं कृष्णदेव राय ने किस नगर की स्थापना की थी? नंबर 1, वारंगल। नंबर 2, नागलपुर। नंबर 3, उदयगिरी। नंबर 4, चंद्रगिरी। नागलपुर कहाँ है? नहीं बेटा, सॉरी, नागलपुर कहाँ है? किसी ने मुझसे क्लास में पूछा ही नहीं था, है ना? पूछा नहीं था मेरे से क्लास में किसी ने। मैंने 2 बातें और एक्स्ट्रा बताई थी, है ना? विठल स्वामी मंदिर, हजारा स्वामी मंदिर, है ना? जिन्होंने मुझसे पूछा ही नहीं था। बात करूं मैं 9-7 से, कमेंट में जवाब दे देना कि नागलपुर कहाँ है। कि कृष्णदेव राय द्वारा निर्मित हजारा एवं विठल स्वामी मंदिर किस राज्य में स्थित था? नंबर 1, अवध। नंबर 2, त्रावणकोर। नंबर 3, हरियाणा। नंबर 4, विजयनगर। तो कहाँ? विजयनगर। और विजयनगर में कहाँ बनवाए? हम्पी में बनवाए। हम्पी कर्नाटक में बनवाए। अच्छा, विजयनगर की राजधानी क्या थी? हरियाणा या पंजाब? क्या थी? हम्पी। बात करूं मैं दीपक से कि कृष्णदेव राय ने, है ना, कृष्णदेव राय ने एक ग्रंथ लिखा था जिसका नाम क्या था? आमुक्त माल्यद नामक ग्रंथ की रचना किस भाषा में की थी? एसएससी में पूछा हुआ सवाल है। नंबर 1,
तेलुगु, नंबर 2 संस्कृत, नंबर 3 तमिल, नंबर 4 कन्नड़। तो क्योंकि तेलुगु भाषा को प्रोत्साहन दिया तो किस भाषा का कवि है ना रहा होगा ये तेलुगु भाषा का। बात करूं मैं अंकित से कि विजयनगर में राजा कृष्ण देव ने गोलकुंडा का युद्ध किस राज्य के साथ लड़ा था? नंबर 1 कुली कुतुब शाह, नंबर 2 कुतुबुद्दीन ऐबक, नंबर 3 इस्माइल खां, नंबर 4 गजपति। मैं अंकित तुझे यही पूछ दूंगा है ना, तो किसका? कुली है ना कुतुब शाह। बात करूं मैं गौरव से, वह विदेशी यात्री कौन था जिसने तालीकोटा के युद्ध में पराजय के उपरांत विजयनगर का भ्रमण एवं वर्णन किया था? नंबर 1 अब्दुल रज्जाक, नंबर 2 निकोलो कोंटी, नंबर 3 सीजर फ्रेडरिक, नंबर 4 नूनिच। सीजर फ्रेडरिक। हाँ सीजर फ्रेडरिक, वेरी गुड। क्योंकि अब्दुल रज्जाक भी पहले आया था और तालीकोटा का युद्ध जिसे बन्नी हट्टी के युद्ध के नाम से भी जानते हैं, हमारा थोड़ा पोर्शन छूटा है इसको मैं ना कल करेंगे। तो बन्नी हट्टी का युद्ध 1565 में लड़ा गया था। तालीकोटा का मैदान कहाँ है बेटा गौरव? हरियाणा है, पंजाब है ना। बात करूं मैं रवि से कि निकोलो कोंटी कौन था? नंबर 1 एक प्रसिद्ध चित्रकार, नंबर 2 इटली का एक यात्री जिसने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की थी, नंबर 3 एक पुर्तगाली यात्री, नंबर 4 एक ईरानी यात्री। एक ईरानी यात्री नहीं बेटा है ना, इटली का है ना। कौन कौन था? एक इटली का यात्री था, ठीक है। बात करूं मैं रूबी से, निकोलो डी कोंटी किसके शासनकाल में विजयनगर आया था? नंबर 1 देवराय प्रथम, नंबर 2 देवराय सेकंड, नंबर 3 मल्लिकार्जुन, नंबर 4 कृष्णदेव राय। नहीं देवराय प्रथम। क्या हो गया बेटा, क्या हो गया, बार बार भूल जा रहे हो। ठीक, तो आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। हमने अभी विजयनगर साम्राज्य का पार्ट 1 देखा, इसका पार्ट 2 भी आएगा। ठीक, तो तब तक के लिए थैंक्स ऑल। वीडियो को शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।